अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मलिक ज़ाहिद अमान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक आवाज़ चैनल। ख़वातीन व हज़रात, आज की हमारी वीडियो जो है वो इंडिया की एक रियासत है आसाम, उसके हवाले से है, जिसमें इंडियन रियासत बंगाली मुसलमानों के ख़िलाफ़ बड़े ही ज़ालिमाना तरीके से ऑपरेशन कर रही है। लिहाजा वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से, नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो को शुरू करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, अभी हाल ही में इंडियन गोदी मीडिया ने और इंटरनेशनल मीडिया ने आसमान को सर के ऊपर उठाया हुआ था अफ़गानिस्तान के हवाले से कि अफ़गानिस्तान के अंदर वोमेन को हकूक़ नहीं दिए जा रहे, बुनियादी इंसानी हकूक़ फराहम नहीं किए जा रहे, वहाँ पर लोगों के ऊपर सरेआम तशद्दुद किया जा रहा है। इन बातों को इंडियन गोदी मीडिया ने बहुत ज़्यादा सर के ऊपर उठाया हुआ था। लिहाजा आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ वो इंडियन मीडिया, इंडियन हुकूमत और इंटरनेशनल जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के अदारे हैं, ह्यूमन राइट्स के अदारे हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है, एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी चंद ही दिनों में, पिछले गुज़श्ता जो दिन गुजरे हैं, इंडियन गोदी मीडिया ने अफ़गानिस्तान के हवाले से जो शोर शराबा किया है वो सब लोगों के सामने आया है, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं। और हर एंकर और हर इंडिया का तज्ज़िया निगार, एक तो अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है तालिबान के ऊपर ब्लेम इल्ज़ामात की बौछार कर रहा था, और दूसरा चीख चीख कर ये बता रहा था कि तालिबान ज़ालिम है, वहाँ पर इंसानी हकूक़ नहीं है, वहाँ पर लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। अभी वही इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया, वो खामोश है। अभी इस गोदी मीडिया के मुंह के ऊपर बहुत बड़े तमाचा पड़ रहा है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक तरफ तो जनाब मोदी जो है दहशतगर्द, जो फाशिज़म का नज़रिया लेकर, जो बीजेपी और आरएस का जो नज़रिया लेकर इंडिया के अंदर हुकूमत कर रहा है, इंडिया के अंदर अपने नज़रियात को लेकर आया है, वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अमेरिका के अंदर कभी बाइडन से मुलाकात कर रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ वो यूनाइटेड नेशन में तकरीरें कर रहा है कि जनाब हम इंसानी हकूक़ के चैम्पियन हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है, वहाँ पर लोगों को और वोमेंस को इंसानी हकूक़ नहीं मिल रहे। और इन बातों को इस्लामी ममालिक के हवाले से या मुसलमानों के हवाले से कहीं पर भी कोई ऐसी बात होती है तो अमेरिका बहादुर और उसके जो चमचे करचे हैं सब ज़बानें अपनी जो हैं अपने हलक के अंदर ले जाती हैं। लेकिन यही बात जब कोई ऐसा इक्का दुक्का वाक़या इस्लामी रियासतों के अंदर कहीं पर भी होता है तो फिर उनकी वो जो ज़बान है वो 1 मीटर क्या, तकरीबन 1 मील, 2 मील और हज़ारों किलोमीटर लंबी हो जाती है। और फिर वो इस्लामी जो मुल्क हैं उनके ऊपर सेक्शन भी लगाते हैं, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा देते हैं कि जनाब यहाँ पर इंसानी हकूक़ की जो है वायलेशन हो रही है, इसके वजह से इन ममालिक के ऊपर ये पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। अभी मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ मैं आपको दिखाने लगा हूँ, आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। देखें कि किस तरह इंडिया की जो रियासत आसाम है उसके अंदर बंगाली मुसलमान बहुत ज़्यादा तादाद में आबाद हैं, और इंडियन जो हुकूमत है वो अपनी फोर्सेस के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए उन लोगों के घरों को जला रही है, उनको मार रही है, कत्ल कर रही है। ये वीडियो जो है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, फिर आगे बात करते हैं।
ख़वातीन और हज़रात, आपने ये वीडियो देखी किस तरह उस मुसलमान के ऊपर जुल्म किया गया, किस तरह उसको कत्ल किया गया, किस तरह पुलिस वालों ने इस मुसलमान को बड़ी ही बेदर्दी से बंगाली मुसलमान को मारा है। ख़वातीन और हज़रात, मेरा यहाँ पर ये सवाल है ह्यूमन राइट्स के जितने भी अदारे हैं इंटरनेशनल लेवल उनके ऊपर कि क्या ये जो इंडिया के अंदर मुसलमान आबाद हैं, क्या ये इंसान नहीं है, क्या इनके हकूक़ नहीं है। जो यूरोपियन यूनियन है, जो यूरोपियन ममालिक हैं, उनके अंदर तो आप जो हैं वो जानवरों के भी हकूक़ जो है उनको फराहम कर रहे हैं इंसानों के बदले में। तो दूसरी तरफ आप ये जो इंडिया है इसके अंदर जो इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है इसके ऊपर आप मुकम्मल खामोश हैं। एक तरफ तो आप अफ़गानिस्तान के हवाले से वहाँ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ख़वातीन को सरेआम कोड़े मारे जाते हैं, तशद्दुद किया जाता है, लोगों के हाथ काटे जाते हैं, लोगों की गर्दनें सरेआम काटी जाती हैं मुजरमों की। तो ये इंसानी हकूक़ की वायलेशन है। वहाँ पर आपके पेट में दर्द उठता है, मरोड़ उठता है। आप जो है शोर शराबा करते हैं मीडिया के ऊपर, देखें जनाब ये वीडियो आई है, ये किस तरह तालिबान जुल्म कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपके ही मुल्क के अंदर किस तरह मुसलमानों को, बंगाली मुसलमानों को बड़े ही बेदर्दी से ये उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उनके घरों को ज़मीन से बिल्कुल निस्तो नबूद किया जा रहा है। इंडिया के अंदर RRS जो है और BJP जो है, इनका ये नज़रिया है कि इंडिया के अंदर से मुसलमानों को ख़त्म करना है। यहाँ पर मैं एक सवाल जो अवैसी साहब हैं उनसे भी रखना चाहता हूँ कि जब कभी भी कोई पाकिस्तान का कोई लीडर है, कोई पाकिस्तानी इंडियन मुसलमानों के हक़ में आवाज़ बुलंद करता है तो आप कहते हैं जी आप अपने मुल्क में जो है अपने मुल्क को ठीक करें, हम यहाँ पर खुश हैं, आप कौन होते हैं हमारे हक़ में बात करने वाले। तो दूसरी तरफ ये जो आपके मुल्क के अंदर मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, क्या यह इंसान नहीं है? क्या ये बंगाली जो मुसलमान है, क्या ये इंसान नहीं है? क्या इनके कोई हकूक़ नहीं है? अवैसी साहब जागें और मुसलमानों के ऊपर जो तशद्दुद और जुल्म हो रहा है इसको बंद करवाएं। दूसरी तरफ मैं अपनी गवर्नमेंट से और तमाम इस्लामी ममालिक से ये अपील करता हूँ, उनको ये बावर कराना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि क्या हो गया है तुम लोगों को कि वो जो बस्ती के मजलूम मुसलमान जो हैं, जो आपको मदद के लिए पुकार रहे हैं, क्यों आप उनकी मदद के लिए नहीं जाते? मुसलमान का भाई है, लिहाजा यहाँ पर तो जब भी कभी किसी मुसलमान पर जुल्म हो तो कोई भी इस्लामी स्टेट हो उसके ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है उस मुसलमान की मदद करना। दूसरी बात, इस्लाम आया ही जुल्म के ख़िलाफ़ है, जुल्म को मिटाने के लिए आया है। और ये जो जुल्म है, ये जो मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, आप जो इस्लामी ममालिक के हुक्मरान बैठे हैं, अल्लाह ने आपको इसलिए बैठाया है कि आप मजलूमों की मदद करें। अगर आप मजलूमों की मदद नहीं कर सकते तो फिर आपका कोई हक नहीं है। ये जो इस्लामी ममालिक की कुर्सियाँ हैं जहाँ पर आप प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर-ए-आज़म बनकर बैठे हुए हैं, प्रेसिडेंट बनकर बैठे हुए हैं, फिर यहाँ पर इन कुर्सियों के ऊपर आपका बैठने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आप जो इन जुल्म को, इन मज़ालिम को देखकर अपनी आवाज़ को बंद करके बैठे हुए हैं, जो खामोशी के साथ बैठे हुए हैं, जो इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, फिर आप इनके हकदार नहीं हैं। यकीनन आपको भी क़यामत के दिन जवाबदेह होना पड़ेगा। ये जो मजलूम लोग हैं, ये जो मजलूम मुसलमान हैं, क़यामत के दिन आप लोगों का गिरेबान पकड़ेंगे। यहाँ पर अफ़गानिस्तान के हवाले से भी एक बात करना चाहता हूँ और लोगों को ये बावर कराना चाहता हूँ कि लोगों, मसला दरअसल तालिबान नहीं है। इंटरनेशनल लेवल और इंडिया का और गोदी मीडिया का और जो भी यूरोपीय यूनियन लोग हैं, इनका मसला दरअसल तालिबान नहीं है, इनका मसला इस्लाम है। ये नहीं चाहते कि इस्लामी ममालिक में कहीं पर भी अमन कायम हो, क्योंकि अल्लाह करीम ने जो भी इस्लामी सज़ाएँ मुकर्रर की हैं, उनसे जब आप वो सज़ाएँ देंगे, लोगों को सख्त सज़ाएँ देंगे, तो फिर आपके माशरे में अमन कायम होगा। अल्लाह पाक फरमाता है कि किसास में ज़िंदगी है, और ये लोग किसी सूरत नहीं चाहते कि मुसलमान ममालिक जो हैं वो तरक्की करें, उनके अंदर अमन कायम हो। लिहाजा अब हमारा हक बनता है
कि हम इस्लाम के निज़ाम के लिए, ये जो इस्लाम का निज़ाम कहीं पर भी कायम होता है, उसको सपोर्ट करें, उन लोगों की मदद करें। दरअसल ये जो सपोर्ट है इस्लामी निज़ाम की, चाहे हम सोशल मीडिया के ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, चाहे हम पब्लिक मकामात पर माशरे के अंदर इनके हक़ में बोल रहे हैं, ये दरअसल अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम की मदद है। दरअसल ये हम अल्लाह की मदद कर रहे हैं। लोगों, अगर ये निज़ाम नहीं आएगा, हम जुल्म के माशरे में ही रहेंगे, तो फिर याद रखें कि जुल्म का माशरा कायम नहीं रह सकता। कुफर का माशरा तो कायम रह सकता है, लेकिन जुल्म का माशरा कायम नहीं रह सकता। और फिर जहाँ पर जुल्म हो वो माशरे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में कितने मुसलमान ममालिक को अमेरिका बहादुर और उसके खवारियों ने तबाह बर्बाद किया। वो दरअसल अमेरिका बहादुर और उसके खवारियों ने तबाह बर्बाद नहीं किया, वो दरअसल वहाँ की जो मजलूम आवाम है वो अपनी हुकूमतों से बेजार हो चुके थे। इसलिए वहाँ पर नफ़रत का जो बाज़ार कायम हुआ, उस वजह से वो जो जुल्म का निज़ाम कायम था, उन वजह से वो ममालिक तबाह बर्बाद हुए हैं। लिहाजा हमारा हक़ बनता है कि अपने ममालिक को आबाद रखने के लिए, पाकिस्तान को आबाद रखने के लिए, पाकिस्तान में भी इस्लामी निज़ाम के लिए कोशिश करें। अगर हम इसके लिए काम नहीं करेंगे तो यकीनन फिर हमारे मुल्क में भी कभी भी अमन कायम नहीं हो सकता। मुझे दे इजाज़त, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका मेज़बान मलिक ज़ाहिद अवान। अल्लाह हाफ़िज़।